आज की वीडियो हम पेपर पे इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हम दे सकें। बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। अब इसकी बात कर ले रहे हैं कि डीएसएसबी जूनियर क्लर्क 2024 की जो भर्ती है वो कितनी आई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 1600 प्लस पद तो सिर्फ एक उसमें आए हुए हैं, एलडीसी। टोटल पदों की बात कर लेते हैं, 2300 प्लस पद आए हुए हैं। 2300 प्लस पद कम नहीं होते हैं डीएसपी जूनियर क्लर्क के लिए। ये बहुत ही नॉन टीचिंग भर्ती है। इससे बड़ी भर्ती इससे पहले जो 2022 में भर्ती हुई थी वो 254 पदों के लिए हुई थी, और जिसकी कट ऑफ जो गई थी वो जनरल की फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये तो टाइपिंग की कट ऑफ है कि 2022 में जो भर्ती हुई थी 254 पदों के लिए, ये है टाइपिंग कट ऑफ 145, और फाइनल कट ऑफ जनरल की 161 गई थी। यहीं पे ईडब्ल्यूएस की 154 गई थी, ओबीसी की 146 गई थी, ये एससी की है और ये एसटी की है। ये कितने पदों के लिए है तो फिर बता दे रहे हैं, 254 पदों के लिए इतनी कट ऑफ गई थी 2021-22 की भर्ती में। उतनी समय सिलेबस ये था जिसमें जीके 40 नंबर आती थी, मैथ 40 नंबर आती, रीजनिंग 40 नंबर आती, हिंदी 40 नंबर आती थी, इंग्लिश 40 नंबर की आती थी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो ये भर्ती आई है 1600 से 2300 पदों की जो भर्ती है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाएगी। इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट कब तक आएगी, फाइनल कट ऑफ प्रीवियस से हमने बताई थी, ये सैलरी बेस सबको जानते ही है कितना होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो इसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें अगर जनरल की फ़ीस 100 रुपये और ओबीसी एससी महिला के लिए इसकी फ़ीस 0 रुपये रखी गई है। एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 27 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12 पास होना जरूरी है। अगर 12 पास हैं और 18 साल की उम्र है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद इस बार के नए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इस बार कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया है तथा इसमें 5 नंबर को घटाकर इसमें कंप्यूटर को 25 नंबर के रूप में ऐड कर दिया गया है। हिंदी 35 नंबर की, कंप्यूटर 25 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर की, रीजनिंग पे 35 नंबर की है, मैथ 35 नंबर की है और जनरल नॉलेज 35 नंबर का रखा गया है। अब अगर इस बार की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, 254 पदों के लिए जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 61 गई थी, लेकिन अब की पदों की संख्या 2200 समथिंग पद हैं। तो इसका मतलब इतने पदों के लिए इतनी कट ऑफ गई थी, तो आपकी तो पद बहुत ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की जो फाइनल मेरिट कट ऑफ जा रहे हैं 140 से 145 के ऊपर की कट ऑफ नहीं जाने वाली है इस बार जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ 140 से 145 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी पदों की संख्या 1601 में है और टोटल मिला के बात कर लेते हैं 2300 पद आए हुए हैं। इसमें टाइपिंग की स्पीड मांगते हैं 35 इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 होना चाहिए। दोनों में से एक होना अनिवार्य है। दोनों जरूरी नहीं है, एक हो। अगर आप इंग्लिश में 35 हो या फिर हिंदी में 30 की स्पीड आ रही है तो आप इसमें बिल्कुल क्वालिफाई कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग इस बार की रखी गई है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताई दी। अगर इस हिसाब से करते हैं तो आप 123 नंबर लाएंगे, अगर इस हिसाब करते हैं 130 नंबर लाएंगे, इस हिसाब करते हैं 152, और बिल्कुल 152 नंबर आपकी फाइनल सिलेक्शन दिला के ही जाएगा। अब बहुत बच्चों को डाउट है कि क्या अदर स्टेट इसमें भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन अभी इसको क्लियर करना ये नहीं क्लियर कि इसमें सेंट्रल की भर्ती है कि ये दिल्ली की स्पेशल भर्ती है। और हम आपको बता दे रहे हैं कि ये दिल्ली की स्पेशल भर्ती है और इसमें अदर स्टेट वालों जनरल के रूप में क्वालिफाई माने जाएंगे। वो ईडब्ल्यू, अगर अदर स्टेट में आप ईडब्ल्यू हैं लेकिन दिल्ली में आप जनरल के रूप में ही गिने जाएंगे। तो ये सेंट्रल की भर्ती नहीं है, ये स्टेट की खुद की भर्ती है, दिल्ली स्टेट की खुद की भर्ती है, इसलिए इसको डीएसएसबी जूनियर क्लर्क भर्ती कहा गया है। तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, इस भर्ती में दिल्ली की भर्ती है, स्पेशल भर्ती है, ये सेंट्रल लेवल की भर्ती नहीं है। और इस भर्ती में आप अदर स्टेट के हैं तो आप अदर स्टेट के रूप में जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे। इसमें आप एससी या ओबीसी के रूप में वहीं के बच्चे सिर्फ काउंट किए जाएंगे। तो आप अगर अपनी मेहनत अच्छी रखते हैं और तैयारी को और बेहतरीन बनाते हैं तो 145 से 150 नंबर आपको लाना ही होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप मैथ में 35 में 35 ला सकते हैं, रीजनिंग में 35 में 35 ला सकते हैं, जीके में 35 में 35 नहीं ला सकते हैं, लेकिन 20 से 25 नंबर ला सकते हैं।
इंग्लिश में बहुत बच्चे को इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है, तो वो इंग्लिश में कम स्कोर कर पाएँगे, लेकिन हिंदी में अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोगों की इंग्लिश बढ़िया होती है, हिंदी कमज़ोर होती है, तो इसमें एवरेज नंबर जो है, वो आप 45 से 50 ला सकते हैं, दोनों मिलाकर। तो आप मान लीजिए जिसमें दोनों मिला के 45 ला रहे हैं, इसमें 25 में 15 ला रहे हैं, तो यहाँ पे 25 15 कितना हो गया, 60 हो गया। रीजनिंग में 35 में चले 30 ला रहे हैं, मैथ में 30 ला रहे हैं, और इसमें जीएस में 25 ही ला रहे हैं, तो 25 30 30 60 60 ये 120 और ये 25 120 और 25 145। बिल्कुल मैंने सही बताया था, 145 ही कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार रखी गई है। तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो को आप जितना ही प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां भी दूसरों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको नहीं समझ में आई हो, कमेंट कीजिए। मैं दूसरी वीडियो और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी कमी इस वीडियो में रह गई हो कि क्या कुछ नहीं समझ में आया है, तो मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, मित्रों, हम भाई बहनों।